सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस प्रार्थना सभा में हम सभी एकत्रित हुए हैं कि एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने पाएँ, उनकी महिमा बड़ाई प्रशंसा करने पाएँ, क्योंकि आज हम सभी सही सलामत सुरक्षित प्रभु की कृपा के द्वारा हैं, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हैं, उनकी दया के द्वारा हैं। इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए, उनकी नाम की महिमा करते हुए, प्रार्थना करते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आज हम सभी उन तमाम तरह की चिंताओं में, तमाम तरह की परेशानी में दबे हुए हैं। प्रभु परमेश्वर में बने होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि कुछ समस्याओं के कारण, कुछ दुख के कारण, तकलीफ के कारण जो हम सभी के जीवन में आ जाता है, उससे हम हताश, निराश और चिंतित हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रभु के नाम में बने रहने के कारण ऐसा होता है कि शैतान के द्वारा कुछ परेशानियाँ, कुछ दुख, कुछ मुसीबत हम सभी के जीवन में आने लगती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु के नाम में बने रहें या उनके नाम में प्रार्थना करें। वो हमेशा हम सभी को प्रभु की ओर से फेरना चाहता है, उनके नज़दीक से दूर करना चाहता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी बातों को लेकर के चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ऐसा होता है कि ऐसा लगने लगता है कि इस समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, इन समस्याओं का हल नहीं निकल सकता। मगर प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर के चरणों में आने से, उनके पवित्र नाम में प्रार्थना करने से आपके जीवन की जो भी समस्या हो, जो कुछ तकलीफ हो, जो कुछ परेशानी हो, उन सारी परेशानियों का हल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। आज आपके जीवन में क्या समस्या है, क्या तकलीफ़ है, किस बात को लेकर के आप हताश निराश हैं, या किस चीज़ में आपको शैतान बजा के रखा है या फंसा के रखा है, मुझे नहीं मालूम। मगर परमेश्वर, हमारे पिता, स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, उनको सब मालूम है कि हम सभी के जीवन में क्या समस्या है, क्या परेशानी है। उन्हें पता है, मालूम है कि हम किस बात को लेकर के चिंतित हैं या किस परेशानी में हम जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारे मन को जांचने वाले, हम सभी के मनों से बातचीत करने वाले पवित्र परमेश्वर हैं। आज आपके जीवन में तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, आपके जीवन में जो कुछ बीमारी है, आपके जीवन में जो कुछ समस्या, तकलीफ, परेशानी है या कोई चिंताएं हैं, उन सभी को आप प्रभु के हाथ में समर्पण करें। अगर आपको लगे कि आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, आपकी चिंताओं का समाधान नहीं हो सकता, आपके जो जीवन में दुख है, तकलीफ है, रोग है, उसका समाधान नहीं हो सकता या चंगाई नहीं मिल सकता, तो आप उन सभी चिंताओं को, उन सभी परेशानियों को, उन सारे सोच विचार को जो आज आपके जीवन में है और आपको परेशान कर रहा है या आपके विश्वास को अविश्वास की ओर ले जा रहा है, उन सभी बातों को आप परमेश्वर के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में छोड़ दीजिए, समर्पित कर दीजिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे भजन संगीता उसका 37 अध्याय और 5 वचन में, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वहीं पूरा करेगा। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि अपनी मार्ग की चिंता यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। अपनी हर एक बात की चिंता, अपनी हर एक समस्याएं, अपनी जो कुछ आपके जीवन में, आपके घर परिवार में जो भी बात या जो भी समस्या आपको चिंतित कर रही हैं या परेशान कर रही हैं, उन सभी को आप यहोवा परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए और सौंप करके आप उन पर भरोसा रखें, विश्वास करें, क्योंकि वही आपकी चिंताओं को दूर करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे,
आपके जीवन में छुटकारा देंगे, आपके जीवन में चंगाई देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हम सभी का पिता ये दुनिया संसार में आकर के हम सभी को बचाएं और साथ में जितने लोग दुख तकलीफ में थे, समस्या में थे और उन समस्याओं को लेकर के, उन चिंताओं को लेकर के जितने लोग प्रभु के पास आए, उन सभी की समस्याओं को, चिंताओं को परमेश्वर ने, पिता ने दूर किया है। आज हम सभी भी कुछ बातों को लेकर के हताश, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशानियों को झेल रहे हैं। इन सभी बातों को हम प्रभु के हाथ में समर्पण करें। अपनी सारी चिंताएं, सारी चिंता फिकर, सारे बाहरिक उन बातों को जिससे हम हताश निराश हैं, उन सभी को हम प्रभु के हाथ में समर्पण कर दें, अर्पण कर दें, क्योंकि उन्हें हम सभी का ख्याल और ध्यान हमेशा रहता है। प्रभु का वचन इसी में कहता है आगे 4 पद में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अपनी चिंता यहोवा पर छोड़ दीजिए और उन्हीं पर भरोसा रखें, वो वहीं आपकी चिंताओं को दूर करेंगे और आपके मनोरथ को पूरा करेंगे। और प्रभु का वचन आगे भी कहता है 4 पद में कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यानी परमेश्वर को, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पिता हैं, हम सभी के स्वर्गीय पिता हैं, हम सभी के प्रभु हैं, उनको, हम सभी को अपने सुख का मूल जानना चाहिए और उन पर भरोसा रखना चाहिए कि प्रभु ने जब हमें नाम लेकर के बुलाया है तो ज़रूर हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानी को, हमारे दिक्कत को, हमारे रोगों को हम सभी के जीवन से दूर करके उस सुख में, उस आनंद में सहभागी होने के लिए ज़रूर प्रयास और अपनी सामर्थ्य से भरेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अपने सुख का मूल यहोवा परमेश्वर को हम सभी जानें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम सभी का जीवन का उद्धार, उन्हीं के द्वारा हम सभी को छुटकारा मिल सकता है, उन्हीं के सामर्थ्य के द्वारा हम सभी की सारी चिंताएं, सारी परेशानी दूर हो सकती है। इसलिए आप किसी बात के लिए चिंता ना करें, आप अपनी समस्याओं के लिए, अपने दुखों के लिए मात्र प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपकी विनती के द्वारा आपके जीवन में छुटकारा मिलेगा और यहोवा परमेश्वर आपके हर एक इच्छाओं को, आपके हर एक उन बातों को जो आप प्रभु के चरणों में समर्पित किए हैं वो पूरा करेंगे। आज से अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, दयावंत प्रभु, सामर्थ्य पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा का परमेश्वर पिता, आपकी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा हो राजाओं के राजा, प्रभु स्तुति के युग परमेश्वर प्रभु जी। सच में प्रभु आज उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु जी तमाम तरह की बातों को लेकर के चिंता करते हैं, तमाम तरह की समस्याओं को लेकर के हताश हैं, निराश हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं। उन प्रत्येक जन के जीवन की सारी समस्याओं को प्रभु आपके हाथ में अर्पण करते हैं और भरोसा रखते हैं प्रभु कि आप ही हम सभी के मनोरथ को, हम सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर आप देंगे प्रभु जी। सेनाओं के वह परमेश्वर प्रभु, हमें तो नहीं मालूम प्रभु आज किनके जीवन में क्या समस्या, तकलीफ, परेशानी है, किस बात को लेकर के वो हताश, निराश, उदास हैं प्रभु, परेशान हैं प्रभु जी। परमेश्वर हमें नहीं मालूम और परमेश्वर आप हर एक के मन को जांचने वाले, हर एक के मन को परखने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं प्रभु। आपसे विनती करते हैं राजा, अपने सिफा बड़े हाथ को बढ़ाइए, छुइए, आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, और तमाम तरह की दिक्कत को, परेशानी को, बीमारी को, तकलीफ को प्रभु हर एक के जीवन से आए दूर कर दीजिए पिता। यीशु नाथ जी के नाम में हम आदेश देते हैं हर एक के जीवन से निकल जाने के लिए, दूर हो जाने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं राजा। अपनी कलवरी क्रूस का लहू लगाएं प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए, अपनी सामर्थ्य भरिए और हर एक की चिंताओं को, हर एक की परेशानी को, हर एक की बीमारी को, हर एक के जोड़ों के दर्द को, समस्याओं को, जो भी तमाम तरह की चीज़ें जो लोगों को प्रभु परेशान कर रही हैं या दुख दे रही हैं प्रभु, उन सारे दुखों को प्रभु आप दूर करें और उनमें प्रभु दुख के बदले सुख में
प्रभु परिवर्तित होने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। सेनाओं के वह परमेश्वर, आप हर एक के जीवन में आप कार्य करें। प्रभु सेनाओं के वह परमेश्वर पवित्र पिता, आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थनाओं में जुड़े हैं, उनके जीवन में जो भी समस्या है, उनके घर परिवार में जो भी समस्या, तमाम तरह के दुख हैं, उन सभी को पिता आप दूर करिए। पिता परमेश्वर, हर एक जन के जीवन को प्रभु आपके हाथ में अर्पण करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हम सभी की प्रार्थनाओं को सुनी है, कबूल के। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना जीवते खुदा पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से ग्रहण करिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।